जीवन में चाहे कितने भी संकट हों, कष्ट हों, महादेव सब दूर कर देते हैं। इसीलिए महादेव की पूजा करना, विष्णु भगवान की पूजा करना शास्त्रों में बहुत ही उत्तम बताया गया है। आपको शनि प्रदोष व्रत जो इस बार 24 मई को आ रहा है, ज़रूर ही करना चाहिए। प्रदोष व्रत करने से आपके जीवन में सारे संकट, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जीवन में आई हुई अड़चनें दूर हो जाती हैं। भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए सोमवार के व्रत किए जाते हैं, लेकिन यदि आप ज़्यादा व्रत नहीं कर पाते हैं तो आप प्रदोष व्रत कर सकते हैं, जो कि महीने में 2 ही आते हैं। त्रयोदशी तिथि पर यह प्रदोष व्रत किए जाते हैं, जो कि एक प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी में और दूसरा शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी पर व्रत रखा जाता है। जब भी प्रदोष व्रत शनिवार के दिन आता है तो उसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। शनि प्रदोष व्रत के क्या क्या नियम हैं, मैंने पहले ही वीडियो डाली हुई है, तो चैनल पर जाकर ज़रूर ही देख लीजिएगा। आज हम बात करेंगे कि शनि प्रदोष व्रत के दिन आपको घर में और घर के बाहर मंदिर में कहां कहां दीपक प्रज्वलित करने चाहिए, जिससे कि आपको शनि प्रदोष व्रत का पूरा लाभ मिल सके और भोलेनाथ के साथ शनि भगवान की भी कृपा आपके ऊपर हमेशा ही बनी रहे। हमारे शास्त्रों में घर में और घर के बाहर दीपक जलाने का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। दीपदान करने से भी आपकी कुंडली के सभी ग्रह आपके अनुकूल हो जाते हैं और भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से आपकी कुंडली में शनि दोष हो तो वह समाप्त हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें अपने घर में प्रतिदिन ही दीपक ज़रूर ही जलाना चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो कम से कम एक शुद्ध देसी घी का दीपक तो आपके घर में प्रतिदिन ही जलना चाहिए। अगर आप शनि प्रदोष व्रत नहीं कर पा रहे हैं ना, तब भी आपको यह दीपक ज़रूर ही प्रज्वलित करने हैं। तो देखिए, आप सुबह की पूजा अर्चना करेंगे ना, तब आपको अपने घर में शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना है और भोलेनाथ की पूजा करनी है। जलाभिषेक कीजिएगा, पंचामृत स्नान करवाइएगा और उसके बाद एक दीपक प्रज्वलित करके आपको अपने शिव चालीसा का पाठ करना है और प्रदोष व्रत की कथा पढ़ लेनी है। अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तब भी इतना कार्य कर लीजिएगा। उसके पश्चात आपको एक दीपक पीपल वृक्ष के नीचे जाकर ज़रूर ही जलाना है। इससे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और शनिदेव प्रसन्न होते हैं। एक नियम, अगर आप शनिवार के दिन पीपल पेड़ पर दीपक जलाने का कर लेते हैं ना, तो आपकी कुंडली में कभी भी शनि दोष का प्रकोप नहीं आता। शनि देव आपसे कभी भी नाराज नहीं होते हैं। तो आप पीपल पेड़ के नीचे दीपक जलाएंगे, वह सरसों के तेल का जलाइएगा। उसमें 1 रुपए का सिक्का, थोड़ी सी उड़द की दाल और काले तिल ज़रूर ही डाल लीजिएगा। साथ में 7 परिक्रमा ज़रूर लगाइएगा और उसके साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। इस तरह से अगर आप पीपल पेड़ की पूजा शनि प्रदोष व्रत के दिन करेंगे ना, तो आपकी कुंडली में कोई भी दोष नहीं रहेगा। प्रदोष व्रत की पूजा का महत्व शाम के समय ज़्यादा होता है। इस समय पर शिव और पार्वती भ्रमण के लिए निकलते हैं और जो कोई भी इस समय उनकी पूजा अर्चना कर रहा होता है, उसके समझ लीजिए ज़िंदगी में कोई भी कष्ट नहीं रह जाता है। इसीलिए शनि प्रदोष के दिन शाम के समय आप भोले बाबा के मंदिर ज़रूर जाइएगा, जलाभिषेक कीजिएगा और उसके पश्चात आपको एक दीपक भोले बाबा के समक्ष ज़रूर ही जलाना है। थोड़े से काले तिल और 1 रुपए का सिक्का उस दीपक में डालकर दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। जो आप तेल लेकर गए हैं वह थोड़ा सा तेल भोलेनाथ पर अर्पित कीजिए और शनि भगवान पर अर्पित कीजिए। ऐसा करने से आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का पितृदोष, शनि दोष नहीं रह जाता। शनि की 7.5 हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए आपको एक दीपक अपने घर की देहरी पर भी ज़रूर जलाना चाहिए। आप अगर प्रतिदिन अपने घर की देहरी पर एक दीपक जलाते हैं ना, तो शाम के समय कहते हैं कि शिव और पार्वती भ्रमण के लिए निकलते हैं। तो जिस घर में भी देहरी पूजन हो रखा होता है,
दीपक प्रज्वलित होता है उस घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं होती। उस घर में हमेशा ही धन और संपत्ति का अभाव नहीं होता। धन लक्ष्मी हमेशा ही मेहरबान रहती हैं। अगर किसी भी प्रकार के धन के अभाव से गुजर रहे हैं तो आपको एक दीपक अपनी तुलसी माता के पास भी ज़रूर जलाना चाहिए। इससे आपके जीवन में कभी भी कर्ज जैसी समस्याएं नहीं आती हैं और धन का अभाव नहीं रहता है। आपके ऊपर कभी किसी का ऋण नहीं रह जाता है। इस तरह से एक दीपक आपको अपने पानी के बर्तन के पास भी ज़रूर जलाना चाहिए, जहाँ पर भी आप अपना पानी पीने का जो पानी है ना वह भर कर रखते हैं। इस तरह से आपके जलाए गए दीपक, एक दीपदान, एक भी दीपक आपने इस तरह से श्रद्धा भाव से, मन भाव से जला लिया तो आपके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं रहेगा। आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी। आपके घर के पास में अगर शनि मंदिर पड़ जाए ना, तब आपको शनि प्रदोष के दिन ज़रूर ही दीपक जलाने जाना चाहिए। यह दीपक आपको सरसों के तेल का जलाना है, जिसमें आपको काले तिल और उड़द जरूर डालनी है। शनि प्रदोष व्रत में अगर आप विशेष रूप से काली चीज़ों का दान कर देते हैं ना, तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जैसे काली उड़द, काले तिल का दान, काले वस्त्रों का दान, आपकी कुंडली से जो भी दोष होते हैं उनके लिए बहुत लाभ मिलता है। इसीलिए प्रदोष व्रत में भोलेनाथ की कृपा और शनि देव की कृपा पाने के लिए आपको यह सभी कार्य ज़रूर करने चाहिए। और यह जो 5 दीपक मैंने बताए हैं ना, वह ज़रूर ही प्रज्वलित करने चाहिए। इस तरह से अगर आपने दीपक प्रज्वलित किए तो इस दीपदान का फल आपको वर्षों तक प्राप्त होता है और आपके पिछले जन्म के पाप तक नष्ट हो जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय महा